हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉजेज क्या है और इसका मैनेजमेंट अपन किस प्रकार करेंगे। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो जैसे नाम से पता चल रहा है एंटीपार्टम हेमरेज, हेमरेज यानी ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग हो रही है कब होती है? आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आफ्टर 28 वीक प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना और बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। बेबी के जन्म से पहले और 28 वीक बाद प्रेगनेंसी के इस पीरियड के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। कहां से होती है? वेजाइनल ट्रैक्ट थ्रू। यानी डेफिनेशन हो गई, ब्लीडिंग अकर आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी थ्रू द वेजाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एंटीपार्टम हेमरेज। ये होगी ब्लीडिंग। अब ये किन कारणों के थ्रू हो रही है ब्लीडिंग वो देखते हैं, यानी कॉजेज कौन कौन से इसके वो देख लेते हैं अपन। जैसे फर्स्ट है प्लेसेंटल। प्लेसेंटल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका मतलब है 70% केस होते हैं ना, जो भी एंटीपार्टम हेमरेज के जितने भी केस आते हैं उसमें 70% केसेस प्लेसेंटल होंगे। दूसरा होगा एक्स्ट्रा प्लेसेंटल। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल। तीसरा होगा अनएक्सप्लेन्ड। तो इनको वापस देख लेते हैं अपन कौन कौन से कॉजेज है। कॉजेज फर्स्ट ऑफ प्लेसेंटल 70% जो भी एंटीपार्टम हेमरेज के केस थे उनमें। इसके दो टाइप है, एक तो है अब्रप्सिव प्लेसेंटा और एक है प्लेसेंटा प्रीविया। ये दो टाइप है, इनके कारण एंटीपार्टम हेमरेज होता है। अब्रप्सिव प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया क्या है तो देख लेते हैं। अब्रप्सिव प्लेसेंटा यानी नॉर्मली प्लेसेंटा जो भी है वो है ना अपर यूट्राइन सेगमेंट यानी बॉडी कैविटी जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना यूट्रस के, वहां इम्प्लांट होता है प्लेसेंटा। जैसे इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा पीरियम क्या होता है, नॉर्मली अपर पार्ट में इम्प्लांट होता है, लेकिन प्लेसेंटा पीरियम में क्या होगा, ये लोअर पार्ट में, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होगा प्लेसेंटा। उसके कारण जो ब्लीडिंग होगी वो एंटीपार्टम हेमरेज करेगी। अब्रप्सिव प्लेसेंटा में क्या होता है, यानी उसकी प्लेसेंटा की पोजिशन तो नॉर्मल है, लेकिन वो क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है उसका पहले ही। प्लेसेंटा सेपरेशन हो जाता है बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। बेबी के जन्म से पहले प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है, तो इसको अब्रप्सिव प्लेसेंटा कहता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज है इसका एंटीपार्टम हेमरेज का कॉज। मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा? अब्रप्सिव प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा पीरिया इज सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा? प्लेसेंटा पीरिया। फर्स्ट कौन सा? अब्रप्सिव प्लेसेंटा। यह तो हो गया प्लेसेंटल। अब दूसरा है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल। दूसरा एक्स्ट्रा प्लेसेंटल। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल 5% केसेस में होता है। इसमें क्या, सर्वाइकल कैंसर हो गया, सर्वाइकल पॉलिप हो गया, सर्वाइकल कोई ट्रोमा हो गया या किस ट्रोमा के कारण ब्लीडिंग अकर हो रही है, वो एंटीपार्टम हेमरेज कहलाएगी। थर्ड द अनएक्सप्लेन्ड, जिसमें क्या होता है या तो कोई लीजन या अनएक्सप्लेन्ड रीजन के कारण ब्लीडिंग हो रही है। 25% केसेस में एंटीपार्टम हेमरेज की 25 केसेस में अनएक्सप्लेन्ड रीजन होता है। और इसका इंसिडेंस कितना होता है? 3%। जो भी हॉस्पिटल में केस आते हैं उसके 3% केसेस में एंटीपार्टम हेमरेज देखा जाता है। और उसके अलावा ये इसमें जैसे बताया गया था 28 वीक और बिफोर बर्थ के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और हाफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान भी जो ब्लीडिंग होगी वो एंटीपार्टम हेमरेज ही कहलाएगी, क्योंकि बिफोर द बर्थ है ये प्रोसेस। सेकेंड स्टेज है ना हाफ पूरा नहीं हो रहा, फर्स्ट स्टेज और लेबर स्टार्टिंग हो रही है, जो इन स्टेज में जो ब्लीडिंग होगी ना वो भी एंटीपार्टम हेमरेज
कहलाएगी। तो ये थे एंटीपार्टम हेमरेज नॉर्मल इंट्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। अगले लेक्चर में बात करेंगे अपने एब्रेक्सियो प्लेसेंटा के बारे में। तो अभी बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। तो बात करते हैं पहले प्लेसेंटा प्रीविया। प्रीविया, प्रीविया नाम से पता चल रहा है पोजीशन, यानी प्लेसेंटा की पोजीशन। यानी क्या होता है नॉर्मली क्या होता है, बॉडी सेगमेंट में ये पोस्टीरियर साइड में इम्प्लांट होता है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या होता है, ये है ना लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, यानी लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होगा, इसका इम्प्लांट होगा। तो ये प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। ये हो गया। अब इसके टाइप्स क्या क्या कोजेज या टाइप्स है। पहले तो कोजेज देख लेते हैं, कोजेज क्या है। कोजेज में क्या होता है, ये अननोन, मेनली अननोन है, लेकिन बहुत सारी थ्योरी चलती है, जैसे ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी के अनुसार क्या होता है, नॉर्मली जैसे फर्टिलाइज ओवम है, फर्टिलाइज ओवम ये आता है यहां से प्लेबियन ट्यूब से इम्प्लांट होने के लिए। लेकिन क्या होता है यहां पे, इसमें क्या होता है डेसिडुअल रिएक्शन, या तो डेसिडुअल रिएक्शन या सीलियरी मूवमेंट, सीलियर मूवमेंट सही नहीं होना, या डेसिडुअल रिएक्शन पुअर होना, यानी कम। यहां जो डेसिडुअल रिएक्शन होती है वो पुअर होती है, उसके कारण ये नीचे की तरफ इम्प्लांट होता है, या सीलियरी जो मूवमेंट होते हैं ना वो प्रॉपर नहीं होने के कारण वो नीचे की तरफ इम्प्लांट होता है। ये मेनली दो रीजन है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी में इसके। और अदर रीजन अपन बात कर सकते हैं, जैसे प्लेसेंटा बिग साइज, बिग सरफेस एरिया, प्लेसेंटा का बिग सरफेस एरिया। ट्विंस बेबी में देखा जाए तो उसका सरफेस एरिया भी प्लेसेंटा का बिग होगा, उसके कारण वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो सकता है। ये मेनली रीजन है, एक तो ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी या प्लेसेंटल बिग साइड, या तीसरा कह सकते हैं अपन डेसिडुआ डिफेक्ट, या तो डेसिडुआ रिएक्शन कम होना या डेसिडुआ डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट है डेसिडुअल में, तब उसके कारण भी ये क्या होता है, प्लेसेंटा का होगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इसका इम्प्लांट होगा। ये है इसके कोजेज। बात करेंगे कोजो ब्लीडिंग है क्या। कॉज ऑफ ब्लीडिंग क्या होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग किस कारण होती है। जैसे ये इम्प्लांट हो गया, यहां मान लो यहां पे इम्प्लांट हो गया, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्रोथ करेगा। जैसे जैसे लेटर मंथ प्रेगनेंसी के आगे बढ़ते रहेंगे उस तरफ से ये फिर है ना क्या करेगा, ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ की जो वेसल्स होगी या जो लेयर्स होगी वो डायलेट होगी, डायलेट होगी। और यूट्रोप्लेसेंटल जो वेसल है, यूट्रोप्लेसेंटल वेसल्स, तो प्लेसेंटा की जो भी वेसल्स है ना वो क्या होती है, क्या होगी, रप्चर होगी धीरे धीरे, यानी सीयर डाउन होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी, क्योंकि ये डायलेट होती जाएगी। तो इस टाइप से क्या इनइलास्टिक टाइप में हो जाएगी, इनइलास्टिक नेचर में हो जाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे वेसल सीयर डाउन होगी और वहां से ब्लीडिंग होगी। मेनली बात क्या होती है, जो भी ब्लीडिंग होती है, ब्लड होता है, वो क्या होता है, मेटरनल ब्लड होता है, मेटरनल ब्लड, यानी माँ का ब्लड होता है, बच्चे का ब्लड नहीं होता। बच्चे का ब्लड तभी होगा जब कोई प्लेसेंटा में ट्रोमा कंडीशन या किसी ट्रोमा के कारण ब्लीडिंग हो रही है, प्लेसेंटा साइड से यानी सेपरेट हो रहा है या
किस कारण, ट्रोमा के कारण ब्लीडिंग हो रही है, तब भी आ सकती है फीटल ब्लड। नहीं तो सारा ब्लड किसका होगा, मदर का होगा। फीटल ब्लड भी कहां से आएगा, टोन विलाई, टोन विलाई सिस्टम है, वहां से ये ब्लड होगा अगर फीटल का ब्लड आ रहा है। लेकिन एंटीपार्टम हेमरेज में मेनली क्या होता है, मेटरनल ब्लड ही होता है सारा का सारा, यानी प्लेसेंटा पीरिया में मेटरनल ब्लड होता है, एब्रोसिव प्लेसेंटा में भी मेटरनल ब्लड होता है। तो ये हो गया कॉज ऑफ ब्लीडिंग। अब हम देखेंगे इसके कौन कौन से टाइप है। तो हम देखेंगे प्लेसेंटा पीरिया के टाइप कौन कौन से। इसमें हो गया फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, यानी 4 टाइप होते हैं प्लेसेंटा पीरिया के, जिसमें लो लाइन हो गया, मार्जिनल हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, कंप्लीट, ये 4 टाइप होते हैं। जैसे अपन देख लेते हैं, ये हो गया यूट्रस। अब इसका टाइप फर्स्ट, जिसको कहते हैं लो लाइन, ये हो गया इंटरनल ओस। तो ये टाइप फर्स्ट लो लाइन, यानी ये ऐसे इंटरनल ओस के इतना ही रहता है, यानी मोस्ट पार्ट तो इसका अपर सेगमेंट में होगा, थोड़ा सा पार्ट इसका लोअर सेगमेंट होगा। जो प्लेसेंटा इम्प्लांट होगा वो इस टाइप में होगा, यानी मोस्टली पार्ट तो उसका अपर पार्ट होगा, थोड़ा सा पार्ट उसका लोअर सेगमेंट में होगा इम्प्लांट। ये तो हो गया टाइप फर्स्ट एलो लाइन। टाइप सेकंड, जिसको मार्जिनल भी कहते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे ये हो गया, तो ये मार्जिन तक आ जाता है, यानी इसकी मार्जिन तक आता है, मार्जिन, यानी जैसे ये हो गया लो यूट्रस सेगमेंट में इसकी मार्जिन तक ये आ जाएगा, ये सेकंड टाइप आएगा। ये हो गया अपना सेकंड टाइप प्लेसेंटा प्रीविया, यानी मार्जिन तक इसको कवर करेगा। थर्ड आएगा अपना टाइप थर्ड हो गया जैसे इनकम्प्लीट नेचर। इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा या पार्शियल भी कह सकते हैं इसको, पार्शियल प्लेसेंटा पीरिया। इसमें क्या होगा, ये है ना पार्शियली कवर करेगा, ये पार्ट होगा ना, यानी इतना कवर कर लेगा उसको, यानी अपन देखेंगे ये इंटरनल ओस है तो ये ना ऐसे कवर कर लेगा इतना, ये पार्शियली कवर करेगा, यानी फुली रूप से नहीं करेगा, पार्शियली रूप से इसको कवर कर लेगा, इनकम्प्लीट आधे रूप से इसको कवर कर लेगा। तो ये टाइप थर्ड, यानी इंटरनल ओस को इतना कवर कर लेगा, ये होगा टाइप थर्ड, ये अपना हो गया। अब अपन बात करते हैं टाइप फोर्थ, जिसको कहते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। क्या कहते हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। वो क्या करेगा, कंप्लीट रूप से ऐसे लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाएगा। यानी फोर्थ की बात करें तो ये है, तो ये कंप्लीट रूप से इसको कवर कर लेगा इस टाइप से पूरा एकदम, यानी पूरा इसको ऐसे लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये इसके टाइप है। अब इसके कारण प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन अकर हो रही है। देख लेते हैं टाइप। तो टाइप सेकंड है प्लेसेंटा प्रीविया का, टाइप सेकंड है। उसमें क्या होता है, एक तो इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर, यानी मार्जिनल टाइप है, उसमें इंटीरियर साइड प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा है, पोस्टीरियर साइड, इंटीरियर साइड हो रहा है तो वो सिंपाइसिस प्यूबिस की तरफ होगा, पोस्टीरियर साइड हो रहा है तो वो सेक्रम की तरफ होगा, सेक्रम की तरफ। अगर पोस्टीरियर साइड सेक्रम की तरफ हो रहा है तो इसमें क्या होता है, जो एपीडी डायमीटर है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, वो शॉर्ट रहेगा, कम रहेगा, छोटा शॉर्ट रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, फीटल हेड है ना वो कंप्रेस होगा। क्या होगा, फीटल हेड कंप्रेस होगा। फीटल हेड कंप्रेस हो गया तो फीटल हार्ट रेट कम होगी, फीटल हार्ट रेट कम होगा तो फीटल लॉस के भी चांस है,
फीटल लॉस या डेथ के भी चांस है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर साइड हो रहा है, एंटी पोस्टीरियर डायमीटर कम है, फीटल हेड कंप्रेस हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, स्टॉल वर्दी साइन। स्टॉल वर्दी साइन कहते हैं, स्टॉल वर्दी साइन होगा ये अगर पोस्टीरियर साइड है। तो इस पोस्टीरियर टाइप सेकंड को अपन डेंजरस भी कह सकते हैं, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया भी क्या कहलाता है, पोस्टीरियर साइड क्या कहलाता है, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया भी कहलाता है। और ये हो गए। अब इसमें देख लो जैसे टाइप फर्स्ट सेकंड है, टाइप फर्स्ट एंड सेकंड का कौन सा, एंटीरियर। इन दोनों में क्या अपन वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे, करा सकते हैं, वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं। एक टाइप सेकंड कौन सा, पोस्टीरियर, एंड टाइप थर्ड एंड फोर्थ, इनमें अपन क्या करेंगे, सीजेरियन सेक्शन कराएंगे। क्या करेंगे, सीजेरियन सेक्शन। पोस्टीरियर साइड डेंजरस जो भी प्लेसेंटा प्रीविया, थर्ड एंड फोर्थ में अपन सीजेरियन सेक्शन कराएंगे। उसके अलावा जैसे प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा के किनारे हैं, एड्स है, वो है ना इंटरनल ओस से लेस देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की दूरी से कम है अगर प्लेसेंटा इंटरनल ओस से, तब भी अपन क्या करेंगे, सीजेरियन सेक्शन कराएंगे। अगर 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो अपन वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे। तो ये थे इसके जो सीजेरियन सेक्शन कैसे करते हैं वो, कि किसमें कौन सा वेजाइनल डिलीवरी हो गया या सीजेरियन सेक्शन, वो था। अब हम बात करेंगे साइन सिम्टम कौन से हैं। सिम्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मतलब प्लेसेंटा प्रीविया के साइन सिम्टम हो गए, उसके विपरीत अपोजिट अब्रप्सियो प्लेसेंटा के टाइप होंगे, सिम्टम होंगे, साइन सिम्टम। जैसे इसमें होगा, सबसे पहले होगा सडन, इंपॉर्टेंट है, पेनलेस। कैसे होगी, पेनलेस ब्लीडिंग दिखाई देगी, रिकरेंट बार बार होगी, और रेस्ट कंडीशन यानी रेस्ट कर रहा है तो भी ब्लीडिंग अकर होगी, रेस्ट कर रहा है तो ब्लीडिंग होगी। कैसी होगी ब्लीडिंग, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी। ध्यान रखना, ब्राइट रेड कलर, इसमें पेनलेस हो रहा है, ब्राइट रेड कलर हो रही है, या रिवेल्ड यानी दिखाई देगी ब्लीडिंग। रिवेल्ड ब्लीडिंग यानी बाहर दिखाई देगी, बाहर आएगी ब्लीडिंग। पेनलेस, ब्राइट रेड, रिवेल्ड। और इसके अलावा जो भी हेड है उसका वो फ्लोटिंग करता रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे साइन सिम्टम के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। हेड फ्लोटिंग, पेनलेस वाला, ब्राइट रेड, जो भी रेड कलर ब्लीडिंग हो रही है वो हेड फ्लोटिंग हो रहा है। उसके अलावा जैसे फीटल हेड साउंड उसका है ना यूजुअली प्रेजेंट होता है, यानी दिखाई देगा, फीटल हेड साउंड सुनाई देगा, ये इसमें सुनाई देगा। ये हो गया। और इसके अलावा यूट्रस है ना फील सॉफ्ट रहेगा, यूट्रस सॉफ्ट रहेगा, ये नहीं कि टेंडर या फर्म कंडीशन में दिखाई देगा। तो ये हो गया इसके साइन सिम्टम। जैसे ये प्लेसेंटा प्रीविया के, अब से प्लेसेंटा में क्या, ये पेनलेस है तो वो पेनफुल होगा। उसके अलावा ब्राइट रेड कलर है तो वो डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग आएगी। ये रिवेल्ड है, वो कंसील्ड भी हो सकता है, यानी छुपा हुआ भी हो सकता है, ये दिखाई देता है, वो छुपा हुआ भी हो सकता है। इसमें बीटल हेड साउंड यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें कंसील्ड टाइप में क्या होता है, ये अब्सेंट होंगे। हेड इसमें फ्लोटिंग कर रहा है, हेड उसमें क्या होगा, एंगेज्ड रहेगा। यूट्रस फील सॉफ्ट है, उसमें यूट्रस टेंडर एंड फर्म कंडीशन में दिखाई देगा। तो ये है इसके साइन सिम्टम। और इसमें जैसे एक इंपॉर्टेंट है, वार्निंग हेमरेज होता है, वार्निंग हेमरेज की कंडीशन भी दिखाई देती है, यानी 28 वीक से पहले है ना स्लाइटली हल्का सा ब्लीडिंग होना, मतलब 1-2 वीक में, फिर बाद में 2-3 वीक में ये दिखाई देती है।
तो ये किसमें है, ये अपने इसमें प्लेसेंटा प्रीविया में वार्निंग हेमरेज की कंडीशन भी दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की कि कौन सा इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस है इसमें जो आ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस में होगा जैसे अपन प्लेसेंटोग्राफी कराएंगे, प्लेसेंटोग्राफी यानी यूएसजी के थ्रू प्लेसेंटा को देखना। क्या करें, यूएसजी के थ्रू प्लेसेंटा को देखना। इसमें होगा दो होते हैं, एक तो टीएएस एक टीवीएस, यानी ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। इसमें ट्रांस एब्डोमिनल में 98% एक्यूरेट होता है, ट्रांस वेजाइनल में कितने होते हैं, 100% एक्यूरेट होते हैं। ये हो गया इसमें। और अपन है ना पीवी नहीं करेंगे, क्यों, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करें, मान ले ये कंप्लीट अपना कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर उसमें पीवी कर रहे हैं अपन, तो क्या बता वो रप्चर हो जाए, रप्चर हो गया, ये कंप्रेस हो गया, उसके कारण ब्लीडिंग हो रही है, क्रिटिकल कंडीशन अकर हो सकती है। पीवी एग्जामिनेशन अपन तब भी करेंगे जब पेशेंट ओटी में है, तब करेंगे। ये हो गया प्लेसेंटोग्राफी। दूसरा है डबल सेटअप एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, डबल सेटअप एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना डायग्नोसिस। अब अपन बात करेंगे इसके मैनेजमेंट प्रिवेंशन की कैसे। प्रिवेंशन में ऐसा है कि जैसे एंटीनेटल केयर है, उस टाइम उसका यूएसजी के थ्रू अपन चेक कर सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन क्या है क्या नहीं है। और उसके अलावा जो भी वार्निंग हेमरेज होते हैं ना, उसको अपन को देखना है। तो अपन मैनेजमेंट देखते हैं इसका क्या है। अगर होम पे कोई ब्लीडिंग अकर हो रही है तो पेशेंट को क्या करेंगे, बेड पे लेटा देंगे, बेड रेस्ट दे देंगे, उसको क्या करेंगे, बेड रेस्ट दे देंगे, और उसकी ब्लीडिंग देखेंगे कितनी हो रही है। ट्रांस एब्डोमिनल चेक करेंगे, यानी उसका एब्डोमेन से ही उसको एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनली एग्जामिनेशन करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करना अपन को होम पे। ये तो होम पे हो गया। अगर हॉस्पिटल आए, अब उसको होम से हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन में फिर उसमें आई फ्लूइड देंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे, फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे अपन। अगर इसमें होता है एक्टिव मैनेजमेंट और एक्सपेक्टेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या है, अगर प्रेगनेंसी 37 वीक से कम है, 37 वीक से कम है। दूसरा, अगर वो महिला हीमोडायनामिकल कली अनस्टेबल है, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, फीटल हार्ट साउंड नहीं सुनाई दे रहा, तो उस प्रेगनेंसी को क्या करेंगे अपन, है कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यूएशन रखेंगे। प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन रखेंगे। एक्सपेक्टेंट में क्या होगा, अगर फीटल हार्ट रेट साउंड सुनाई दे रहा है, महिला हीमोडायनामिकली स्टेबल है, क्या है, स्टेबल। एक तो फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है, महिला स्टेबल है हीमोडायनामिकली, और प्रेगनेंसी 37 वीक से कम है या ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे। क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन कर देंगे प्रेगनेंसी का। जैसे 37 वीक से कम है यानी 34 वीक ही है मान लो, तो उसको क्या करेंगे, स्टेरॉइड देंगे, बीटा मेथासोन का इंजेक्शन देंगे, जिससे बच्चे का लंग मेच्योरिटी के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। वो टर्मिनेट कर देंगे। फिर से वो है 37 वीक है तो अपन टर्मिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे अपन ने बताया था
टाइप फर्स्ट सेकेंड जिसका एंटीरियर, इसमें तो क्या करेंगे अपन, वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे। टाइप सेकेंड पोस्टीरियर, थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप में अपन क्या करेंगे, वेजाइनल हो गया, सीजेरियन सेक्शन करेंगे, जो अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। अब इसके अलावा ये हो गया है, इसके अलावा अपन देंगे इसको प्रोसीजर करना, हेड एलिवेटेड या रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडनबर्ग, यानी ये मान लो हेड है, ये महिला का हेड है, तो उसको इस टाइप में पोजीशन देंगे इसको, ये बेड पे ऐसे लेटा देंगे। क्यों, इससे क्या होगा, मान लो इससे ये होगा, ये यूट्रस है, मान लो यहाँ इम्प्लांट है, तो बच्चा यानी लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट है, माना कि लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट है, तो बच्चा यहाँ पे रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देने से क्या होगा, ये बच्चा इसको क्या करेगा, या तो ऐसे या ऐसे पोजीशन देने से क्या होगा, बच्चा इसको कंप्रेस करेगा, क्या करेगा, कंप्रेस, इसको प्लेसेंटा को कंप्रेस करेगा, जिसके कारण ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, क्या होगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये था प्लेसेंटा प्रीविया पूरा डिटेल में। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के बारे में। तो गाइस शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू।